हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें क्या सच है और क्या झूठ, ये आपको मूवी के एंड में ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक साइकोपैथ और एक लेडी के बारे में। लेडी जिसका घर से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना तुम सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब कराना। तो भाई साहब, मेरी गुजारिश है थोड़ा समय निकाल के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ग्रे में बदल दो। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम है एना फॉक्स, वो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। एना अपने पति से अलग हो चुकी थी, इसलिए उसकी बेटी अपने पापा के साथ ही रहती थी। एना जो पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट है, लेकिन फिर भी वो एक डिसऑर्डर से परेशान थी। उस डिसऑर्डर में इंसान को अपने आसपास का एनवायरनमेंट सेफ नहीं लगता और गलती से अगर वो किसी ओपन एरिया लाइक मॉल्स, मेट्रो या अपने घर के बाहर निकल जाएं तो उन्हें तीनों लोगों के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए एना अपनी पुसी के साथ सिर्फ घर में ही रहती थी। पुसी मतलब उसकी कैट। उसके बेसमेंट में एक किराएदार भी रहता था जिसका नाम है डेविड। एना को घर से निकले काफी महीने हो गए थे। उसकी इस हालत से परेशान होकर डॉक्टर कार्ल ने उसे एडवाइस किया कि उसे अपने पड़ोसियों पर नजर रखनी चाहिए। इस एडवाइस से उनका मकसद सिर्फ ये था कि एना का डिप्रेशन कम किया जा सके। एक रोज उसने खिड़की से देखा कि कोई न्यू फैमिली वहां शिफ्ट हो रही है, यानी कि रसल फैमिली। कुछ दिन बाद ईथन नाम का लड़का उसे वेलकम गिफ्ट देने आया, लेकिन एना काफी डर गई, बट फिर भी उसने उसको अंदर बुलाया और इंट्रोडक्शन दिया। ईथन से वो कन्वर्सेशन एंजॉय कर ही रही थी कि इतने में उसने ईथन का चेहरा देखा और पढ़ लिया कि ईथन परेशान है। उसने पूछा तो ईथन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो समझ गई कि उसके फादर से रिलेटेड कुछ बात है और उसने उसे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। अगले दिन हैलोवीन था। एना किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी। लेकिन बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पता था कि एना घर में है और उन्हें कैंडी ना मिलने पर उन्होंने अंडे मारने शुरू कर दिए। इतने अंडों से खली का एक दिन का ऑमलेट तो बन ही जाता। एना ने जैसे ही गेट खोलकर उन्हें भगाने की कोशिश की, उसको तीनों लोग दिख गए। जब उसकी आंख खुली तो वहाँ एक लेडी थी। एना ने कहा कि तुम ईथन की माँ जेन रसल हो ना? तभी वो लेडी बोली कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फिर वो दोनों बातें करने लगे। उसी बीच एना ने अपनी पुसी की एक फोटो ली, मतलब कैट की, और जेन ने बताया कि उसका रिश्ता भी ठीक नहीं है। उसका पति सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। कुछ देर बाद जब जेन वहां से चली गई और एना ने उसे देखा भी कि वो रसल हाउस में जा रही है, तभी वहां एलिस्टर रसल, जो कि ईथन के फादर है, वो आके पूछते हैं कि क्या हमारी फैमिली से यहाँ कोई आया था। एना ने झूठ बोलते हुए मना कर दिया कि कोई नहीं आया। अगली रात एना ने बहुत ड्रिंक कर ली, लेकिन जब भी बीच रात में उसकी आंख खुली, पीने के बाद भी आंख खुल गई, शायद नकली वाली भी थी। खैर, खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि जेन को किसी ने चाकू मार दिया। वो बहुत डर गई और पुलिस को कॉल करने लगी। जेन को बचाने जैसे तैसे वो खुद घर से बाहर निकली, पर थोड़ी दूर जाते ही वो खुद बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में थी। उसने जो भी देखा सब कुछ पुलिस और डिटेक्टिव को कह सुनाया, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। और जब उसने एलिस्टर से पूछा कि जेन कहाँ है, तब ये जेन सामने आई, जो कि बिल्कुल अलग जेन थी। उसने ईथन से कंफर्म कराया और ईथन ने भी कहा कि ये ही मेरी माँ है। यहाँ उल्टा एलिस्टर एना पर जासूसी की कंप्लेंट फाइल करने को कहता है, पर डिटेक्टिव को एना की बीमारी का पता था, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन एना मानने को तैयार नहीं थी कि जेन से मिलना सिर्फ उसका वहम था, इसलिए उसने रसल फैमिली पर नजर रखना शुरू कर दिया। इसी बीच जेन ने उसको वार्न किया कि मेरी फैमिली से दूर रहो। एना बेसमेंट में किसी काम से गई। डेविड वहाँ नहीं था। उसने वहाँ जेन की इयररिंग देखी और साथ ही जेल के कुछ नोटिस मिले। डेविड असल में पैरोल पर बाहर था और रसल फैमिली के लिए काम कर रहा था। एना को शक हुआ कि कहीं एलिस्टर ने डेविड के हाथों ही तो जेन को नहीं मरवा दिया। तभी वहाँ डेविड आ गया और उस पर चिल्लाने लगा कि मेरी पर्सनल जिंदगी से दूर रहो। उस दिन के बाद एना का शक और बढ़ गया। उसने अब सोशल मीडिया पर जेन के बारे में पता लगाना शुरू किया, जैसे तुम अपनी क्रश की आईडी ढूंढते हो ना, वैसे ही। खैर, एना को ये पता चला
कि एलिक्स्टर की एक पीए जिसका नाम था पमेला, उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद ही रसल फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई। एना ने ईथन को बुला के भी सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन ईथन कुछ बोल पाता कि इतने में वहाँ एलिक्स्टर आकर उसे धमका देता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। अगले दिन एना को एक अननोन मेल आया जिसमें एना की सोते हुए फोटो थी। फोटो की वॉच में 2 बज रहे थे और ये देखकर एना के 12 बज गए। उसने डिटेक्टिव्स को बुला लिया। तभी वहाँ डेविड और रसल फैमिली भी आ गई। एना को एकदम से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और फिर सीन फ्लैशबैक में चला गया, जहाँ एना अपने पति एड और अपनी बेटी ओलिविया के साथ कार में थी। तभी उन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो गई। क्यों बहस हुई वो मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन उस मामले की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में एड और ओलिविया सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन एना ने इस बात को बिल्कुल सच नहीं माना और उन्हें अपने दिमाग में हमेशा जिंदा रखा। एना को समझ आ रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा और कहानी के शुरू में अपनी बेटी से फोन पर बात करना, वो सब कुछ उसका वहम था। और जब वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है तो जिंदा लोगों से बात करना तो और भी आसान है, जब तक उन्होंने आपको ब्लॉक ना किया हो। खैर, उसने फिर रसल फैमिली से माफी मांगी कि उसकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़ा। उसने डॉक्टर कॉल को बताया कि वो हैवी ड्रिंक कर रही है और दवाई भी नहीं ले रही। डॉक्टर कॉल ने अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन बढ़ा दी ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। वहीं डेविड भी उसका बेसमेंट खाली करके जा रहा था। एना अंदर ही अंदर परेशान थी, इसलिए उसने सुसाइड करने का फैसला लिया और खुद को रिकॉर्ड भी किया। वो इंतजार कर रही थी कि कब डेविड अपना सामान लेके जाए और वो सुसाइड करे। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में वो ओलिविया की फोटो को देखने लगी। जब भी उसने अपनी पुसी की फोटो देखी जो उसने जेन के आने पर क्लिक की थी। उस फोटो में पुसी के साथ साथ वाइन ग्लास भी कैप्चर हुआ था। जेन की रिफ्लेक्शन उस गिलास पर आ रही थी। तभी वहाँ डेविड आ गया। उसने डेविड को वो रिफ्लेक्शन दिखाई। तब डेविड ने बताया कि ये तो कैथरीन है, इसके साथ मैंने पिछले हफ्ते एक रात गुजारी थी। ये ईथन की असली माँ है। एना ने उसे ही जेन समझ लिया था, जबकि कैथरीन ने कभी नहीं बोला कि वो जेन है या नहीं है। एना ने डेविड से कहा कि उस रात उसने इसी औरत का मर्डर होते देखा था, लेकिन डेविड पुलिस के पास जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो खुद पैरोल पर बाहर था और उसको डर था कि बेटा कहीं उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए डेविड वहां से निकल गया और तभी उसके चीखने की आवाज आई। कॉरिडोर में और कोई नहीं बल्कि ईथन खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था। ये तो साफ था कि वो डेविड पर हमला करके आया है। और दोस्तों, यहाँ से खुलते हैं सारे पत्ते। असली किलर एलिक्स्टर नहीं बल्कि साइकोपैथ ईथन था। उसने ही अपनी माँ कैथरीन को मारा था और इसकी वजह उसने ये बताई कि कैथरीन को अपनी फैमिली को संभालना नहीं आया, जैसे कि एना को भी नहीं आया, इसलिए अब वो उसे भी मार देगा। एना वहाँ से भागने लगी। तभी डेविड ने जख्मी हालत में ही ईथन का पैर पकड़ लिया। ईथन ने फिर पहले उसको पेला। एना भागते हुए अपनी टेरेस पर आई, जहां वो कई सदियों से नहीं आई थी। 4 दीवारी से बाहर आते ही उसको तीनों लोग दिखने शुरू हो गए, लेकिन इस बार उसे पता था कि लोग दिख रहे हैं कोई नहीं, लेकिन उसको उनमें से किसी लोग में नहीं जाना। ईथन एना को एंजॉय कर करके मार रहा था क्योंकि वो एक साइकोपैथ था, लेकिन एना को अपनी जान बचानी थी। उसने दिमाग लगाते हुए ईथन को छत के सबसे कमजोर हिस्से से नीचे गिरा दिया। एना को होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। वहीं डिटेक्टिव बताते हैं कि एलिक्स्टर और जेन अरेस्ट हो गए हैं क्योंकि उन दोनों ने ही कैथरीन की बॉडी छुपाई थी और अपने साइकोपैथ बेटे ईथन को भी उन्होंने छुपा रखा था। एना भी इस इंसिडेंट के बाद अपने डिसऑर्डर से धीरे धीरे रिकवर हो गई। तो यही था हमारी कहानी का एंड दोस्तों। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना और समय निकाल के लाल बटन को ग्रे कर दो यार, बड़ी मेहरबानी होगी।